गाइस एनिमल फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर से जिसमें दो गैंगस्टर रहते हैं और दोनों के काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। पर दोनों अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है। दोनों बड़े डॉन बनना चाहते हैं और दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए दोनों के बीच में कई बार खूनी लड़ाई भी हो चुकी है। इसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से एक गैंगस्टर का नाम है मनोहर और दूसरे का नाम है डेविड। फिल्म में मनोहर का रोल अनिल कपूर निभा रहे हैं और डेविड का रोल बॉबी देओल निभा रहे हैं। मनोहर थोड़ा बूढ़ा है और यहाँ तक अपने दम पर पहुंचा है। दूसरी तरफ डेविड को ये सभी दौलत अपने पिता से मिली है जो मर चुका है और डेविड अपने पिता से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। डेविड अपना ज्यादातर काम अपने सबसे भरोसेमंद आदमी खान से करवाता है। डेविड को अगर किसी भी आदमी को मरवाना होता है तो ये काम वो खान को सौंपता है और खान उसे मार देता है। इसीलिए डेविड ने खान को अपना राइट हैंड बना के रखा है। फिल्म में खान का रोल फहीम फाजिल निभा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें मनोहर के बेटे को दिखाया जाता है जो बिल्कुल शरीफ है। उसे अपने पिता के काम से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो अपने पिता के काम को पसंद करता है। मनोहर के बेटे का नाम वरुण है और फिल्म में वरुण का रोल रणबीर कपूर निभा रहे हैं। वरुण विदेश में पढ़ रहा है और वो वहीं पर रहना चाहता है। वो अपने पिता से कभी भी मिलने के लिए इंडिया नहीं आता, इसीलिए अब की बार वरुण के पिता उससे मिलने के लिए विदेश में चले जाते हैं। वरुण को इस बात का पता नहीं था। वरुण इस समय अपने कॉलेज में ही है, तभी उसके पिता उसे वहीं पर मिलते हैं। वरुण को सब लोग देख रहे थे क्योंकि वरुण के पिता के साथ कई सारे लोग बंदूक लेकर खड़े थे, इसलिए सभी सोच रहे थे कि वरुण किसी बड़े आदमी का बेटा है। लेकिन वरुण ने ये बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताई। वरुण के पिता वरुण से कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं है, हमने तुम्हें हमेशा अपने दुश्मनों से छुपा कर पाला है। अगर तुम्हें किसी भी बात की परेशानी हो तो हमें फोन कर देना और हम तुम्हें यहाँ बिना बताए आए हैं ताकि हमारे किसी दुश्मन को पता ना चल जाए कि तुम मेरे बेटे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वरुण की कॉलेज में एक दोस्त भी है जिसका नाम ज्योति है और फिल्म में ज्योति का रोल रश्मिका मंदाना निभा रही है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। ज्योति वरुण से प्यार करती है लेकिन अभी तक उसने वरुण को ये बात नहीं बताई है। दूसरी तरफ वरुण ज्योति को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है और उसे अपनी हर बात शेयर करता है, लेकिन उसने ज्योति को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो इंडिया के एक बड़े गैंगस्टर का बेटा है। अगले दिन वरुण ज्योति को बता देता है कि वो एक इंडिया के बड़े गैंगस्टर का बेटा है, लेकिन उसे अपने पिता का ये काम पसंद नहीं है। ज्योति कहती है कि वो काम तुम्हारे पिता का है ना कि तुम्हारा। ज्योति भी अपने दिल की बात वरुण को बता देती है। वरुण भी ज्योति से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। वरुण अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करके यहीं सेटल होना चाहता हूँ। वरुण के पिता कहते हैं कि अगर तुम वहीं पर सेटल हो जाओ तो हमारे इस धंधे को आगे कौन बढ़ाएगा। वरुण कहता है कि मुझे आपका ये धंधा पसंद नहीं है और ना ही मैं आपके काम को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं शांति से जीना चाहता हूँ। मैं यहीं पर सेटल होकर अपनी लाइफ को खुशी से जी लूंगा। वरुण के पिता भी उसकी बात से सहमत होते हैं और वो इसके लिए हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ डेविड के लोगों को भी पता चल जाता है कि मनोहर का एक बेटा है और विदेश में रहता है। जब ये बात डेविड तक पहुंचती है तो वो खान को वरुण के मारने का ऑर्डर देता है। खान अपने 2 लोगों के साथ अमेरिका पहुंच जाता है और वरुण के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। उसे वरुण का ठिकाना पता चल जाता है। अगले ही दिन खान अपने दोनों लोगों को वरुण को मारने के लिए भेज देता है। सुबह जब वरुण अपने कॉलेज के लिए जा रहा होता है, खान के दोनों लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस हमले में वरुण बच जाता है और आसानी से अपने कॉलेज पहुंच जाता है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला उसके ऊपर किसने करवाया है। तभी वो अपने पिता को फोन करता है कि आज सुबह मेरे ऊपर हमला हुआ है और मुझे नहीं पता कि किसने करवाया है। और उसके पिता समझ जाते हैं कि ये सब डेविड के लोगों के काम है, इसलिए वरुण को वापस इंडिया आने के लिए कहते हैं, लेकिन वरुण मना कर देता है। इसलिए मनोहर कहता है ठीक है, या तो मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए वहाँ भेज देता हूँ, लेकिन इसके लिए भी वरुण मना कर देता है। अगले दिन खान खुद अपने दोनों लोगों के साथ वरुण को मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन वरुण ज्योति के साथ अपने घर पर जा रहा होता है और वरुण के घर के बाहर खान उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वरुण और ज्योति घर के अंदर जाते हैं, खान उनके घर पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो फायरिंग करते करते अंदर तक चला जाता है। इन सब के बीच में ज्योति को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ वरुण सिर्फ घायल होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। खान घर के अंदर आकर देखता है तो उसे लगता है कि दोनों मर चुके हैं और इन दोनों को ऐसे ही छोड़कर खान वापस इंडिया चला जाता है। अब ज्योति और वरुण हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वरुण के पिता भी वरुण की खबर सुनकर दोबारा से अमेरिका आते हैं। वरुण को तो होश आ जाता है, लेकिन डॉक्टर ज्योति को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। वरुण बेहोशी से उठते ही ज्योति के बारे में पूछता है, लेकिन वरुण के पिता उसे बताते हैं कि ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। वरुण काफी दुखी होता है। वो जानना चाहता था कि उसके ऊपर किसने हमला करवाया था, इसलिए वरुण के पिता उसे बताते हैं कि हमला डेविड के लोगों ने किया था। वरुण कहता है कि मुझे ज्योति की मौत का बदला लेना है। वरुण के पिता कहते हैं कि हम बदला जरूर लेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। वरुण कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे अभी इंडिया जाना है। मनोहर ये सुनकर खुश हो जाता है कि वरुण इंडिया जाने के लिए तैयार है। मनोहर वरुण को इंडिया ले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेविड ने जब मनोहर इंडिया में नहीं था तब उसने मनोहर के कई लोगों को मार दिया और मनोहर के कई लोगों को अपने गैंग में मिला लिया। दूसरी तरफ वरुण भी बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो अब ज्योति की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता से डेविड के बारे में पूछता है। उसके पिता डेविड के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। वरुण भी समझ जाता है कि डेविड को मार पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो डेविड को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वरुण अब काफी खतरनाक बन चुका है और वरुण प्लान बनाता है कि वो डेविड के एक लोगों को मारेगा और उसकी पूरी गैंग को खत्म कर देगा। वरुण डेविड के ठिकाने का पता लगाता है और इन सब में उसके पिता भी उसकी खूब मदद करते हैं। मनोहर भी वरुण के सहारे डेविड की पूरी गैंग को खत्म करके पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो भी वरुण को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा था। वरुण डेविड के एक ठिकाने पर जाकर उसके सभी लोगों को मारने लगता है, इसलिए डेविड के लोग उसे देखकर ही भाग जाते हैं। जब ये खबर डेविड तक पहुंचती है तो वो खान को बुलाता है और पूछता है कि मनोहर का बेटा अब तक जिंदा कैसे है। खान कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, अगर वो अभी तक जिंदा है तो मैं उसे दोबारा मारूंगा। खान दोबारा से वरुण को ढूंढने लगता है, लेकिन अब की बार खान वरुण को नहीं, वरुण खान को ढूंढ रहा था। वरुण खान के ठिकाने तक पहुंच जाता है और पहले तो खान के सभी लोगों को मार देता है और आखिर में खान को भी बड़ी बेरहमी से मारता है। खान के मरते ही डेविड की आधी शक्ति यहीं पर चली जाती है और शहर के कई बड़े लोग भी उसके ऊपर से हाथ उठा लेते हैं। दूसरी तरफ खान की मौत की खबर सुनते ही मनोहर भी काफी खुश हो जाता है। अब सिर्फ डेविड जिंदा बचा था, लेकिन डेविड को मार पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि डेविड भी अकेला ही काफी ज्यादा ताकतवर था। इससे पहले वरुण डेविड के ऊपर हमला करता, डेविड ही वरुण के ऊपर हमला करवा देता, लेकिन वरुण अब एक खूंखार आदमी बन चुका है और वो डेविड के सभी लोगों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारता चला जाता है और उसके बीच में जो भी आता है सभी को बड़ी बेरहमी से मारता है। मनोहर भी वरुण के इस रूप को देखकर काफी हैरान था। अब आमना सामना होता है वरुण और डेविड का। ये दोनों ताकत में बिल्कुल बराबर थे, इसलिए पहले तो डेविड वरुण को हरा देता है, लेकिन वरुण बदले की आग में जल रहा था, इसलिए उसको हरा पाना मुश्किल था। वरुण डेविड को उसके घर में घुसकर मार देता है और डेविड के मरने के बाद उसकी छाती पर बार बार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उसे बड़ी बेरहमी
बेरहमी से मारता है। डेविड के मरते ही वरुण भी शांत हो जाता है और मनोहर भी डेविड के मरते ही पूरे शहर पर कब्जा कर लेता है और डेविड के हर काम को अपने अंडर में ले लेता है। डेविड के मरने के बाद वरुण की लाइफ में कोई मकसद नहीं था, इसलिए वो दोबारा अमेरिका चला जाता है और वहीं पर जाकर सेटल हो जाता है। वरुण अब पहले जैसा बन चुका है और अमेरिका में बिल्कुल अकेला रहता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये एनिमल फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।